जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जैसे कि आज का जो हमारा बिहार पुलिस का मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसके अंतर्गत देखेंगे हम 25 टॉप क्वेश्चन। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो मेरे को आप कमेंट करके बताते हैं। आप भी लगाइए साथ में प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इससे पहले एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? सभी को क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिखना है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या था ज़रूर लिखिए उधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर न ले जाने का जोखिम किस प्रति सुरक्षा का है, ये बताना है। तो आपका इसमें से उत्तर क्या हो सकता है? सभी को अपना उत्तर लगाना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है आपका। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है आपके सामने, ये आ चुका है। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, अशोक के या बिंदुसार के? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या बनता है, कमेंट धीरे से लगा देना। आपका उत्तर सही उत्तर बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो पता है आपको गुप्त वंश का है। अशोक किस वंश का है? अशोक मौर्य वंश का ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक किस वंश का है? ये मौर्य वंश का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपको पता है कि आपका राज्य का राज्य वृक्ष क्या है, पर जो दूसरे राज्य के दे रहे हैं उनको पता हो ना हो तो ये होगा पीपल। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है क्या क्या, ये बताना है। तो आपका होगा यहाँ से इनमें से सभी। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है, ये बताना है। किस महिला को कहा जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ से होगा मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, यहाँ से ये विपरीत कर काट दो, आप यहाँ लिख दो उप राष्ट्रपति। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी का उत्तर आ चुका होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। उत्तर क्या होता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाता है। कैसे? क्योंकि ये पहले था नहीं, ये अब मैंने लगा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन? उदयन, अशोक, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा उदयन। उदयन भी बोलते हैं, उदय भी बोलते हैं इसको, तो क्या होगा उदयन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, ये बताना है। 1981, 1991, 1993 या 1995? तो आपका उत्तर होगा 1993 में। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका बन जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके धीरे से बेल आइकन को ऑन कर दें। अगला क्वेश्चन। निम्न में से बिहार के सबसे ठंडा जिला है, ये भी मेरे को लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी ऑप्शन में इसने नहीं दे रखा है, यानी टाइपराइटर ने यहाँ भी गलती कर दी है। ठीक है, बानफा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा कौन सा? सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें आपका ये यहाँ से क्या होता है बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, जो देश पिछड़ जाता है उसकी कोई विशेषता नहीं है, वो बताना है। आर्थिक दृष्टि से हमें बतानी है। तो आपका क्या होगा इसमें उत्तर? तो आपका उत्तर सभी के दिमाग में मेरे हिसाब से आ चुका होगा। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया था? 22 में वही था, अभी 23 में तो आपको पता है चेंज भी हुआ, कभी विराट कोहली रहा, फाफ डू फ्लैसी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि 23 में अभी कप्तान 2-3 बार चेंज हुए थे इसमें। अगला क्वेश्चन। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है?
केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से? तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है वो आपके दिमाग में, आपके प्रैक्टिस सेट में आपने लिख दिया होगा कि केरल। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से बिहार का सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का कौन थे ये बताना है आपको। कहाँ पर? बिहार के अंदर। जिसकी पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं उसके अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसके अंतर्गत आपका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो आपका क्या होगा? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम। तो चारों किस वंश के? चारों ही गुप्त वंश के। फिर भी मैं आगे लिख दूंगा, एक बार इसको बता दो आप, इसका उत्तर क्या होता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब देख लेते हैं चारों ही। ऑप्शन सी हो गया। अब ये चारों ही बता देते हैं किस वंश के हैं? चारों ही गुप्त वंश के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जो पटना में उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी कब? क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से? 1916, 1917, 1918, 1921। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से बन जाएगा 1916। ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा ये बताना है आपको। जिस तरह आपका उत्तर इसमें बनता है, क्या बनता है? 8 सितंबर से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? किसकी फसल है? गन्ना की फसल। गन्ना समझ गया ना, हमारे इधर बोलते हैं हाटा। जो गन्ना होता है जिसका रस निकलता है वो 12 माह में तैयार हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से होता है डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? गेहूं, जौ, सरसों या मक्का। रबी की नहीं है वो तो किसकी है फिर? तो वो होगी खरीफ की फसल। कौन सी होगी? खरीफ, यानी आपका यहाँ से हो जाएगा मक्का। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। एक बार वीडियो को लाइक तो करना बनता है क्योंकि 8 मिनट की क्लास हो चुकी है। अगला क्वेश्चन। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? यानी दिल्ली का। ठीक है, आप ये बोल सकते हो दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, यह कहाँ का था? अजमेर का था। ठीक है, अजमेर राजस्थान। अजमेरानी या वहाँ पहले अजमेरा ही बोलते थे, अब राजस्थान। ठीक है, या अजमेरू, ये आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस शासक के दासों के रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? जो दास थे उनको भी रेख रखाव यानी उनकी भी देखभाल करने के लिए अलग विभाग बनाया था एक। तो उस शासक का नाम आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो वो नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब ये आपको पता इल्तुतमिश प्लस बलबन ये किस वंश के? गुलाम वंश के शासक थे। किस वंश के थे? गुलाम। ये भी आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है देख लेते हैं। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? मैसूर, अवध, हैदराबाद या पेशवा। तो आपका उत्तर होगा मैसूर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रॉयल एक्ट कानून। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? उसका नाम होगा कल्पना चावला। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। कितने सही हुए?
ज़रूर कमेंट करें कैसी लगी क्लास, कहाँ आपको डाउट है तो सभी कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।